ज्ञान की सब्जेक्ट तो केवल एक जानकारी है जो सबसे ज़रूरी है। उसमें भी पहले स्वयं की जानकारी। सब अपने को देह ही समझते हैं, तो भगवान ने आके बताया तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा का स्वरूप बताया, तुम सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हो, जानकारी दी। फिर भगवान की जानकारी। हम तो इन देवी देवताओं को ही भगवान मानते थे, राम कृष्ण हनुमान मनुष जो भी है। जो तुम्हारा स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। तुम ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हो तो मैं भी सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। ये है ज्ञान, वरना एक समझ मिल गई हमको, जानकारी मिल गई। इस जानकारी के साथ फिर हम कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं? इस शरीर में हम बैठे हैं, लेकिन आए कहाँ से हैं? बाबा के घर से, परम धाम से। तो जरूर इस 5 तत्वों के पार आत्मा को ऐसी स्टेज में चली जाती है जिसको परम धाम की स्टेज का है। तो उसी स्टेज से आत्मा भले सत्युग में आती है, जो सबसे पावरफुल आत्मा है वो सत्युग में आती हैं, तो उनसे कमज़ोर आत्माएं त्रेता युग में आती हैं, और कमज़ोर द्वापर में आती हैं। अनेक धर्म पिता हैं, और कमज़ोर धर्म पिता हैं कलयुग में आती हैं, तो उनके पीछे पीछे वैसी आत्माएं उतरती हैं। फिर कलयुग के अंत में 5000 वर्ष का ये पूरा एक, जब कलयुग का अंत होता है फिर भगवान ये जानकारी देने के लिए आते हैं। इसको कहेंगे समझ जानकारी। इसको हिस्ट्री ज्योग्राफी भी कहा है। 5000 वर्ष का जो हमारा चक्र है, तो उसमें हम कैसे कैसे जन्म लेते हैं, सत्युग त्रेता में, द्वापर कलयुग में, तो जितनी भी जानकारी भगवान ने दी हैं, ये जानकारी ना तो किसी शास्त्रों में है, ना किसी और धर्म में है। भगवान का ज्ञान तभी कहलाता है जो दुनिया ना दे सके, वो जानकारी दे। कहेंगे कि जरूर ये जानकारी केवल भगवान के द्वारा ही मिल सकती है। ज्ञान तो एक समझ है बस, जो पूरे विश्व को भगवान ने दी। प्रदर्शनी लगाते हैं, बड़े बड़े मेले लगाते हैं, हजारों लोग आते हैं, लाखों सुनते हैं, लेकिन निश्चय थोड़ी बैठ पाते सबको। उनको लगता है हमारा सनातन धर्म तो इतना पुराना है, प्राचीन है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर रिसर्च की, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, ये तो एक नई संस्था है, तो ये तो इनकी अपनी काल्पनिक हो सकती है, या इनके जो दादा लेखराज थे उनकी कल्पना, तो सबको निश्चय नहीं हो सकता, होता भी नहीं है। क्या कारण है? अगर भगवान का ज्ञान है तो सबको निश्चय हो जाना चाहिए। सबको होता है निश्चय? क्यों नहीं होता? क्या कारण है? विश्वास क्यों नहीं होता सबको? जबकि भगवान जानकारी आके दे रहा है, तो जानकारी तो सबको स्वीकार कर लेनी चाहिए। क्या कारण? अनेक जनों को भक्ति कम की, भगवान को ढूंढा नहीं था, और इसलिए नहीं निश्चय हो पाता है, क्योंकि जो जिस धर्म का होगा उसको उस टाइम ही निश्चय होगा। सबसे बड़ी बात है कि ये ज्ञान है केवल देवता धर्म की आत्माओं के लिए, जिन्होंने पूरा चक्र लगाया। सतयुग से जो आत्माएं चली है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये पूरा चक्र, उनको पूरी जानकारी मिलेगी। बाकी जुड़ेंगे तो बहुत, जैसे सतयुग के अंत में बाबा ने पॉपुलेशन बताई है 2 करोड़, त्रेता के अंत की पॉपुलेशन 10 करोड़, तो ये भी ज्ञान को सुन लेंगे, अच्छा लगेगा, लेकिन कोई ऐसी नहीं कि बहुत अच्छे से चल पड़ेंगी धारने का, ऐसा नहीं है। तो जिन्होंने पूरा चक्कर लगाया है, पूरे 84 जन्म लिए हैं, वो आत्मा ऊपर से चलती हैं, चलते 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 अब कलयुग के अंत में कलाहीन हो जाती हैं। उनको भगवान समझ देने के लिए आता है। उनके साथ साथ वो जानकारी, वो ज्ञान पूरे विश्व को मिलता है।
लेकिन ये 9 लाख आत्माएं हैं जिनको केवल निश्चय होता है कि भगवान आ चुका है। तो कहेंगे ये सटीक जानकारी तो 9 लाख के लिए। हाँ, मानना पूरे विश्व को है, 500-700 करोड़ आत्माओं को भी मानना है, वो एकदम लास्ट में मानेंगे। लेकिन अभी तो ये है एक पढ़ाई, ये एक विद्यालय है। तो जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, जो 16 कला संपूर्ण बनती हैं, उनको वापस सतो प्रधान बनाने के लिए भगवान उनके लिए ये जानकारी देता है, समझ देता है, जिसको कहेंगे ज्ञान। तो केवल मात्र समझ